और जब ये खोलता है तो ये बॉस एक एक को विथ म्युझिक आम्ही जबरदस्त वेलकम करतो लागे मेमो जबरदस्त 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 तालियां रुकना नहीं चाहिए तालियां रुकना नहीं चाहिए तालियां रुकना नहीं चाहिए जबरदस्त 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 हिलाए नहीं वो लगे बहुत वर्ड्स नहीं मिल रहे, आपने जिस तरह वेलकम किया बहुत धन्यवाद आपको दे रही हूँ। और मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हो? जबरदस्त, वेरी गुड। ऐसे ही खुशी में आपको देखना चाहती हूँ क्योंकि सृजन सर भी ऐसा एक पर्सनालिटी था जो जहाँ जाते थे उधर हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस था। तो सृजन सर भी आपको वैसे ही देखना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हो। तो मेरा भी मिशन अभी यही है, आप लोगों को खुश रखना।
मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ। कितने लोग नए हैं, पहली बार आए हैं आज? ओके, पहली बार, एकदम पहली बार। ओके, और बाकी सब केरला से है, मलयाली से, और लेकिन काफ़ी सालों से हम गुजरात में सेटल्ड है। कुछ 17 साल से हम गुजरात वडोदरा में सेटल्ड हैं। और बैकग्राउंड की बात करें तो हम दोनों एम्प्लॉयज़ के बच्चे थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे थे। और सृजन सर एयरफोर्स में जॉब कर रहा था और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में टीचर थी। अभी मैं जॉब रिजाइन किया है, 2 साल हुआ। हम ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में क्या चेंजेस लाए हैं, मेनली मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सृजन सर, मैंने आपको बोला एयरफोर्स में था, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब था, सेटल था, मैं भी जॉब कर रही थी। लेकिन हम वो लाइफ से थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल हमारे बच्चों को देना चाहते थे, क्योंकि हम एम्प्लॉयज के बच्चे थे। हमें पता था कि लाइफ कॉम्प्रोमाइज का लाइफ होता है। तो हमारे 2 बेटियां हैं, उस टाइम दोनों बहुत छोटे थे और हम चाहते थे कि इनका लाइफ हमसे कुछ अलग होना चाहिए। तो जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सृजन सर के एक फ्रेंड ने उनके सामने रखा, तो हमने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लिया। सादा अंडरस्टैंडिंग के बिना हमने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑप्ट किया। उस टाइम इतना ही सोचा, कुछ प्रोडक्ट ले रहे और कोई रिस्क नहीं है किसी को रेफर करने में भी। लेकिन एक और चीज मैं इधर बोलना चाहूंगी, उनका अपलाइन, उनके लिए हम थैंक्स, हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करते हो, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दोनों जॉब कर रहे हैं, इनको ये बिजनेस की जरूरत क्या है। समझ रहे हो? तो आज काफी सारे लोग ऐसे करते हैं, फिल्टर करते हैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट्स को कि इनको नहीं चाहिए, ये बिजनेसमैन है, ये जॉब करते हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। लेकिन ये बिजनेस का पावर आप समझो, उन्होंने जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे सामने रखा, हम एम्प्लॉयज होते हुए भी हमने ये एक्सेप्ट किया। और ये बिजनेस 1 साल के अंदर सर को ये बिजनेस का पावर समझ में आया। उनको ये समझ में आया ये पार्ट टाइम करने का बिजनेस नहीं है, ये फुल टाइम करियर बनाना चाहिए। वो एक ट्रेंड सेट किया। देखिए, एक लीडर का एक सबसे बड़ा क्वालिटी है ट्रेंड सेटिंग। कुछ चीज जो दूसरा कोई किया नहीं है वो पहली बार करना। समझ रहे हो? सर को देख के काफी सारे लोग जॉब छोड़ के ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को फुल टाइम बनाना शुरू किया। लेकिन सर ने जो किया वो स्टार्टिंग था, शुरुआत था। उस टाइम ऐसे कोई चांस नहीं लेते थे। लेकिन इसको हम रिस्क टेकिंग भी नहीं बोल सकते। ये ऐसा नहीं है कि हम पानी में कूद लिया और बाई चांस तैर के बच गया। सर ने ये इंडस्ट्री का गहराई अच्छे से समझ के, इसका पोटेंशियल समझ के और ये मैनेजमेंट का स्टेबिलिटी समझ के ये जॉब छोड़ दिया। समझ रहे हो? क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब छोड़ने की बात है तो देखना चाहिए सामने वाला कंपनी क्या है। 2 दिन में गायब होने वाला कंपनी नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को फुल टाइम करियर बनाया। उधर से हमारा लाइफ चेंज होना शुरू किया। मेरा ये बिजनेस में जो इन्वॉल्वमेंट ये था, मैं फैमिली को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला, मेरा जॉब को संभाला और सर को कोई भी पर्सनल काम में मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। सर को पूरा, ये लीडर्स को भी पता है, बिजनेस में टोटली वो डेडिकेशन इसलिए दे पाया क्योंकि फैमिली फ्रेंड मैं संभाल रही थी। डिफिकल्ट था लेकिन हमारे सामने एक पर्पस था, हमारे बच्चों के लिए एक बेटर लाइफस्टाइल। तो कितने भी मुश्किलें सामने आए, कभी भी ये नहीं लगा ये अभी छोड़ के और कुछ करो, क्योंकि पर्पस क्लियर है, बेटर लाइफस्टाइल फॉर चिल्ड्रन। तो ये फीलिंग के साथ सर ने काफी मेहनत के साथ ये बिजनेस डेवलप किया। और आसाम में सर जब आए थे उस टाइम सर को ना आसामीज आता था और आसाम के लोगों को उस टाइम इतना हिंदी नहीं आता था। आज तो सबको आता है हिंदी, है ना? समझ रहे हो ना? लेकिन लीडर्स ने उनका जो भावना को समझा, वो जो फीलिंग है ना, डेडिकेशन बोलने से भी वो फीलिंग नहीं आता। समर्पण मतलब वो पार्शियल नहीं होता, फुल्ली होता है या नहीं? समर्पण का मीनिंग ये नहीं है कि आधा समर्पण, समर्पण का मीनिंग है पूरा। तो ये इंडस्ट्री को पूरा समर्पण किया। एंड उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जो एटीट्यूड, कंपनी मैनेजमेंट के साथ जो फीलिंग, टीम के लिए जो फीलिंग, ये था उनका सक्सेस का रीजन। तो मैं जो भी ये इंडस्ट्री में आते हैं उनका लाइफ लेसन ही एक ये है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने का, कोई भी स्टेज में हार नहीं मानने का। एंड लाइफ हमारा चेंज हुआ।
काफ़ी फिनेंशियल सिक्योरिटी, 4 गाड़ियाँ इंक्लूडिंग BMW एंड हमारा ड्रीम होम, हमारे बच्चों का बेटर एजुकेशन। आज हमारी एल्डर डॉटर 4th ईयर MBBS स्टूडेंट है और यंगर डॉटर BBA स्टूडेंट है। और ये सारे जो ड्रीम्स बच्चों के लिए हमने जो देखा, काफी सारे ड्रीम्स हमने MI लाइफस्टाइल के थ्रू पूरा किया। प्रवीण जी चंदन सर हमारे लिए गॉड है, हमारे लिए भगवान है, क्योंकि ऐसा एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने नहीं रखा होता तो इतने सारे लोगों का लाइफ चेंज नहीं होता था। नेक्स्ट अचीवमेंट मैं बोलूं, देखिए कोई भी बिजनेसमैन अपने लिए कमाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जहां दूसरे लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है या नहीं? आप चाहते हुए भी, आप एक जॉब कर रहे हैं, आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास वो कैश नहीं है किसी को हेल्प करने के लिए, और वो हेल्प एक ही बार होता है या नहीं? किसी को आप 50,000 रुपीज दे रहे, कितने बार दे पाओगे? लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कितने सारे लोगों का लाइफ को चेंज किया। सो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है ये बिजनेस का, दूसरे लोगों का लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करने का एक मौका मिला, और जो लोग नहीं सोचते थे वैसा लाइफस्टाइल लोग मेंटेन कर रहे हैं। आज लोग आज भी शीजन सर को इसलिए याद कर रहे हैं। शीजन सर आज फिजिकली हमारे साथ नहीं है, मैं यही बोलूंगी फिजिकली हमारे साथ नहीं है, लेकिन शीजन सर हमारे साथ ही है, फिजिकली नहीं है लेकिन देयर विद अस। तो ये बिजनेस संभालने का जब ताकत मेरे पास नहीं था, मेंटल स्टेट नहीं था, तब भी ये बिजनेस कंटिन्यूड था। आप समझ रहे हो? जब मैं स्कूल जाना शुरू किया था, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा एक मेंटल थोड़ा चेंज हो गया, मैं स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन बिजनेस में मैं 4-5 महीने में एक प्रोग्राम ऐसे करके थोड़ा थोड़ा जाना शुरू किया, लेकिन बिजनेस संभाल रही हो ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन वो टाइम में भी हमारा इनकम अराउंड 25 लाख पर महीना इनकम उस टाइम था, आज उससे भी ज्यादा है। ये इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे कोई भी बिजनेस नहीं है जहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बिना भी बिजनेस चल रहा है, समझ रहे हो? एक टाइम में हमारा एनुअल इनकम था 6 लाख रुपीस, आज हमारा मंथली GST है 6 लाख। मैं इसलिए ये सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, जो भी लीडर्स जब इनकम गाड़ी ये सब बताते हैं, ये शो ऑफ नहीं है। नॉर्मल लाइफ में हम बोलते हैं शो ऑफ है, ये इसलिए शेयर कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री का पोटेंशियल ये है। तो जो भी नए लोग आए हैं उनको ये समझना चाहिए माँ क्यों ये सब शेयर कर रहे हैं। और हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 15,000 रुपए में, 15,000 रुपीज, और उस सर ने कभी ये बिजनेस को 15,000 रुपीज का बिजनेस नहीं माना। That was the secret of his success. उन्होंने इसको करोड़ों रुपए का बिजनेस माना, क्योंकि पोटेंशियल कितने का है? करोड़ों रुपए का है। तो ये बिजनेस का वैल्यू है 15,000 नहीं है, करोड़ों रुपए का है। तो जो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करते हैं वो बिजनेस को सीरियसली लेते हैं, है ना? तो इधर क्या होता है कि 5,000 में भी स्टार्ट करते हैं, 15,000 में भी स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं ठीक है इतना तो वैसा ही गया है ना, चलेगा। ये फुल टाइमर एटीट्यूड के साथ ये बिजनेस करना चाहिए। फुल टाइमर एटीट्यूड मतलब जॉब में कैसे करते हैं, मैं भी जॉब करती थी, मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 7 o'clock और घर वापस आने का टाइम था 2:30, और उसमें कुछ दिन में स्टे बैक्स भी होते थे, तो हम कोई कंप्लेन नहीं कर पाते, है ना? तो ये बिजनेस को भी अगर आप एक टाइम फिक्स करके अगर किया तो ये बिजनेस में आप बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। तो मैं अभी अलग अलग लोगों के लिए थोड़ा एक एक मैसेज छोड़ूंगी, जैसे फीमेल्स के लिए मेरे वेरी स्पेशल ग्रुप, हाथ ऊपर कीजिए, और फीमेल लीडर नंबर थोड़ा कम दिख रहे हैं। असम में तो फीमेल नारी शक्ति ज्यादा है, ये सुना है ना? बाकी जगह पे मैं असम की एग्जाम्पल देती हूँ। सो मैं आपको बोलूंगी, अगर आप एक हाउसवाइफ है तो आप ये मत सोचिए कि घर को 24 आवर्स संभालने की जरूरत नहीं है या नहीं? आप घर को संभालते भी ये बिजनेस कर सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। फैमिली को जो भी टाइम देना चाहते हैं, आप कुछ घंटे ये बिजनेस के लिए डिवोट कर सकते हैं।
जहाँ जॉब में आपको वो टाइम फ्रीडम नहीं है नहीं? तो मैं भी 17 इयर्स मैंने जॉब किया, तो मुझे पता है जॉब और ये बिजनेस के जो डिफरेंस। जो लोग अपनी फैमिली के लिए टाइम डिवोट करना चाहते हैं वो ये बिजनेस पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, कुछ घंटे के लिए आप टाइम डिवोट कर सकते हैं। और यंगस्टर्स जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट्स, आप ऐसे डिग्रीज करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए में जाते हैं, और मैंने देखा है बैंक में जॉब मिला, कोई रिलेशन नहीं है स्टडीज और जॉब के बीच में, और वो लोग भी टारगेट कंप्लीट करते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, कॉल करते हैं, मैम प्लीज ये इन्वेस्टमेंट करो, ये इन्वेस्टमेंट करो, करते हैं या नहीं? तो उनको भी उधर टारगेट कंप्लीशन है। इधर उधर अगर वो एचडीएफसी के लिए कर रहे हैं या आईसीआईसीआई के लिए कर रहे हैं, इधर आप किसके लिए कर रहे हैं? आप खुद के लिए कर रहे हैं, अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। उन लोगों को टारगेट पे उनका सैलरी मिलेगा, उनको ऐसा कुछ ज्यादा कुछ इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन इधर आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, आपका बिजनेस बढ़ा रहे हैं। अभी कंपनी इंटरनेशनल भी गया, ग्लोबल गया है ना। और नॉर्मली बच्चों का एक एटीट्यूड है, बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, स्टडीज के बाद उनको इंडिया पसंद नहीं है, उधर जाके वो कुछ भी करेगा, कोई भी जॉब करेगा, एक्स्ट्रा जॉब भी करेगा, रेस्टोरेंट में भी काम करेगा। इंडिया में आपको क्यों शर्म आता है ये बिजनेस करने में? अपने कंट्री को, अपना जो वैल्यू अपने कंट्री को दे दो। आप डेवलपमेंट की बात करें तो आप स्टडीज कंप्लीट करके आप फॉरेन भाग जाते हैं, तो क्या कैसे आप इंडिया डेवलप होगा? तो यंगस्टर्स के लिए मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, मैं भी एक टीचर थी, मैं 11th-12th को पढ़ाती थी, मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, और मैंने देखा है बायजूस ऐप में इधर उधर ऐसे 10 लाख 11 लाख एनुअल पैकेज में जॉब कर रहे हैं, और इधर मैंने देखा है वही यंगस्टर्स को 10 लाख 12 लाख महीने में अर्न कर रहे हैं। सही है नहीं? अभी कोई भी बच्चियों को पूछे कि मम्मी को कौन सी फॉर्म में देखना चाहोगे, अभी उधर मैंने एक क्वेश्चन सेशन किया, तो बच्चों को मैंने 2 ऑप्शन दिया, हाउसवाइफ या बिजनेस वुमन। तो बच्चों ने बोला बिजनेस वुमन। तो आप ये एक्सक्यूज लेके मत बैठिए, बच्चे संभालने के लिए घर में बैठे हैं, आप उनसे पूछिए। जैसे हम बच्चों के लिए ड्रीम करते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमने जो नहीं किया वो हमारे बच्चे करना चाहिए, करते हैं नहीं? हम डॉक्टर नहीं बन पाया, बच्ची डॉक्टर बनना चाहिए, हम इंजीनियर नहीं बन पाया, बच्ची इंजीनियर बनना, लेकिन वो बच्चों को भी ड्रीम्स है कि मम्मी क्या होना चाहिए। तो आप एक बार अपने बच्चों से पूछिए, 2 ऑप्शन दीजिए, मम्मी हाउसवाइफ बन के रहे या बिजनेस वुमन। वो बच्चे जरूर बोलेंगे, न्यू जनरेशन मैं जानती हूँ, जरूर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बिजनेस वुमन। कोई भी हस्बैंड को पूछो, आज जितने सारे महिलाएं हैं, अपने हस्बैंड को पूछो, दिल से बोलने के लिए बोलो, क्या चाहते हो? कि घर का काम संभालते हुए देखना चाहोगे या कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाते हुए देखना? वो भी यही बोलेंगे। तो आप ये बिजनेस नहीं करने के लिए बहुत ज्यादा रीजन से, घर संभाल रहे हो, बच्चे संभाल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ने दीजिए। आप क्या करोगे बच्चों की पढ़ाई में? समझ रहे हो? मैं जॉब कर रही थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे बच्चे अपने आप पढ़ा। बच्चों के एग्जाम में मुझे छुट्टी नहीं मिलेगा, बच्चों के एग्जाम है, पूरा टाइम उनके साथ। आजकल फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं कल बच्चे का एग्जाम है, मुझे साथ बैठना है। समझ रहे हो? मैं ये बोल रही हूँ कि वो बच्चों को भी इंडिपेंडेंट छोड़ो, वो भी पढ़ाई करेंगे, और आपको सक्सेसफुल देख के वो बच्चे खुद ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएंगे। बच्चे भी किसी का सुनता नहीं, समझ रहे हो? बच्चे आजकल किसी का सुनता नहीं, बच्चे देखते हैं। आपको मोबाइल लेके पूरा दिन बैठते हुए देख के बच्चे भी मोबाइल लेके बैठेंगे। आपको आप ये नहीं बोल सकते कि मोबाइल यूज मत करो, वो पूछेंगे मम्मी या पापा आप भी यूज करते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप मोटिवेशनल वीडियो सुन रहे हैं और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन के दिखा रहे हैं, तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली, वो माहौल जो है ना, देखा है ना, डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर क्यों बनता है? उनके घर का माहौल वही है। यस और नो? यस। डॉक्टर्स के बच्चे मोस्टली मैंने देखा डॉक्टर्स ही बनते हैं, क्योंकि उनका घर का माहौल ऐसा है। आईएएस ऑफिसर्स, उनके बच्चों का भी फ्यूचर
फ्यूचर वही है। तो वैसे ही आप घर का माहौल को पॉजिटिव रखो और आपके एंटायर फैमिली विल ग्रो इन दिस एमआई लाइफस्टाइल। ये एक फैमिली बिजनेस है, आप हस्बैंड वाइफ मिलके ये बिजनेस करो। अभी मैं धीरे धीरे लीडर्स के वाइफ्स को भी ये बिजनेस में एक्टिव लीड लेना शुरू करेंगे, लीडर्स के वाइफ भी, ठीक है। ये वडोदरा में भी शुरू किया है, तो कुछ दिनों में आप देख पाएंगे कि सारे लीडर्स के वाइफ भी ये बिजनेस को संभालते हुए। देखना चाहोगे? आप ये समझिए कि नॉमिनेशन होने के टाइम आके खड़े रहने का बिजनेस नहीं है, अपने हस्बैंड के साथ आके खड़े रहने का बिजनेस। तो ये फीलिंग के साथ ये बिजनेस करो। एंड और ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्लियर है ना? कोई भी पॉइंट में आपको डाउट है? नहीं। इतना सुनने के बाद किसी को लग रहा है कि ये बिजनेस चाहिए या नहीं चाहिए, ऑप्शन है किसी के पास? नहीं है ना। ये बिजनेस एक स्पेयर व्हील के फॉर्म में नहीं, एक मेन व्हील के फॉर्म में आपके घर में होना चाहिए। और एक टाइम था वो रिलेटिव्स को, तो अभी फ्लो है। अगर अभी भी बाजू में खड़े रह के नदी का गति देख के खड़े रहे तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको एक्टिव लीड लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ऑल द वेरी बेस्ट टू दिस वंडरफुल टीम। और आप बहुत शांति से, बहुत पेशेंस के साथ मेरी बातें सुने, तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। कैसा लगा? जबरदस्त। स्पीच इन आइडिया एक्सपीरियंस शेयर कोई